फोकस इस बात पर है कि जब ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी तो उसका असल मतलब क्या था। हाँ, और वीडियो का विश्लेषण ये कहता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का रुख वो बिल्कुल पुष्पा वाला है, मैं झुकेगा नहीं। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक फौजी हमला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे तो अमेरिका के रुतबे पर एक तरह का तमाशा कहा गया है। और एक खुला ऐलाने जंग भी, जिसकी आवाज पूरी दुनिया ने सुनी। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब तब हुआ जब दुनिया सोच रही थी कि ईरान तो आर्थिक दिक्कतों में फंसा है, अंदरूनी मसले हैं, अलग थलग पड़ा है। खबरें तो खामेनेई की सेहत तक पर थी कि आगे क्या होगा। बिल्कुल। तो इस हमले ने उन सारी धारणाओं को जैसे हिला दिया। चलिए जरा और गहराई में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसके मायने क्या हैं। वीडियो के मुताबिक ईरान का ये कदम सिर्फ फौजी नहीं था, बल्कि शायद उससे ज्यादा मनोवैज्ञानिक था। हाँ, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। सीधा मैसेज अमेरिका को कि देखो, हमें कमजोर मत समझो। ये सीधे सीधे अमेरिका की ताकत को चुनौती थी। और एक और पेचीदा बात जो वीडियो में उठाई गई है वो ये कि ईरान ने हमले से पहले शायद कतर को बताया था। अच्छा। हाँ, इसे एक कह सकते हैं स्मार्ट डिप्लोमेटिक मूव, मतलब ताकत भी दिखा दी और शायद बातचीत का रास्ता भी खुला रखा। पर क्या अमेरिका इसे ऐसे देखेगा या वो इसे अपनी ईगो पर चोट मानेगा, ये बड़ा सवाल है। यही तो मुश्किल है। और यहीं पर अमेरिका एक एक पशोपेश में फंसा दिखता है। वीडियो कहता है कि अगर वो पलटवार करता है तो एक फुल स्केल वॉर का खतरा। हाँ, जिसे रोकना फिर शायद बहुत मुश्किल हो। और अमेरिकी लोग भी तो इराक, अफगानिस्तान की लंबी लड़ाइयों से थक चुके हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर अमेरिका चुप रहता है तो फिर रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे देश वो इसे अमेरिका की कमजोरी मान सकते हैं। सही बात है। और उसका जो ग्लोबल दबदबा है वो और कम हो सकता है। तो ये करें तो मुश्किल, ना करें तो मुश्किल वाली हालत हो गई है। हाँ, ये हमला सिर्फ उस एयरबेस पर नहीं था, बल्कि अमेरिका की वो सुपर पावर वाली इमेज पर था, उसके बनाए सिस्टम पर था। बेशक अमेरिका कह रहा है कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वीडियो के हिसाब से व्हाइट हाउस और पेंटागन में तनाव तो है, साफ दिख रहा है। हाँ, और ये मामला अब सिर्फ ईरान, अमेरिका या इजराइल तक ही नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा वीडियो में कहा गया, रूस पूरी नजर रखे हुए है। चीन अपनी खामोशी में शायद मौके तलाश रहा है कि अमेरिकी दबदबा कम हो तो व्यापारिक फायदा उठाया जाए। हो सकता है सामरिक फायदा भी। और उधर सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे जो अमेरिका के दोस्त हैं, वो भी डरे हुए हैं। हाँ, डरे हुए भी हैं और चाहते भी हैं कि ईरान पर लगाम लगे। अजीब कश्मकश है उनके लिए भी। और इजराइल, उसके लिए तो ये बहुत ही सीरियस मामला बनता जा रहा है। हाँ, उसके लिए तो ये वजूद का सवाल है। डर यह है कि अगर देर हुई तो हिजबुल्लाह, हूती जैसे ग्रुप्स उसकी सीमाओं के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। वक्त कम है उनके नजरिए से। बिल्कुल। अच्छा, और इस सब का असर अर्थव्यवस्था पर तो पड़ ही रहा है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। तेल की कीमतें देखो, $100 के पास पहुंच रही हैं, स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं। और वीडियो ये भी इशारा करता है कि भारत जैसे देश जो सीधे लड़ाई में नहीं है, उन पर भी असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी। जाहिर है, पेट्रोल डीजल से लेके सब्जी भाजी तक सब महंगा हो सकता है। ग्लोबल ट्रेड, खासकर तेल गैस सप्लाई, वो खतरे में है। और अगर खुदा ना खास्ता मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई तो उसका असर सिर्फ वहीं नहीं रहेगा, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, सब जगह फैलेगा। शरणार्थी संकट, आतंकवाद का खतरा, एनर्जी क्राइसिस। वीडियो के मुताबिक रास्ते सिर्फ दो ही दिखते हैं, या तो बातचीत से हल निकले या फिर जंग की तबाही। हाँ। और यूएन, वो तो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित लग रहा है। हर देश अपना अपना हिसाब किताब लगा रहा है। फिलहाल अमेरिका कह तो रहा है कि संयम रखेंगे, लेकिन पीछे क्या तैयारी चल रही है कौन जाने। और ईरान भी आक्रामक है, कह रहा है कि हमला हुआ तो जवाब देंगे। तो माहौल तो गर्म है, समय तेजी से निकल रहा है। तो अब सवाल ये है कि अगला कदम कौन उठाएगा। क्या समझदारी हावी होगी या फिर सत्ता का नशा। वीडियो एक बात याद दिलाता है कि इतिहास गवाह है, बड़े युद्ध अक्सर ऐसे ही किसी एक सीमित जवाब से शुरू होते हैं। हाँ, जैसा ईरान ने दिया, या शायद जैसा इजराइल या अमेरिका ने पहले कभी दिया हो। तो अब सवाल शायद ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, बल्कि ये कि इसे शांत कौन करेगा। अमेरिका, ईरान, यूएन या पूरी दुनिया। अगले कुछ घंटे, कुछ दिन शायद दुनिया की दिशा तय कर दें। और अंत में वीडियो एक बहुत गंभीर सवाल छोड़ जाता है हम सबके सोचने के लिए, कि अगर ये टकराव बढ़ता गया और समझदारी हार गई, तो जो खामोशी बचेगी, क्या उसे सुनने वाला कोई होगा। इतिहास कैसे लिखा जाएगा, समझदारी का या फिर राख के ढेर का। ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं है, ये शायद इंसानियत की समझदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान है।